ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद चतुर्थ अध्याय 1 मनु की पुत्रियों की वंशावली। श्लोक क्रमांक 2। आकुतिम रुचये प्रादात अपि भ्रात्रमतिम नृपः पुत्रिका धर्मम आश्रित्य सतरूपा अनुमोदितः आकुतिम रुचये प्रादात अपि भ्रात्रमतिं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य सतरूपानुमोदिताः। शब्दार्थ आकुतिम आकुति रुचिये परम साधु रुचि को प्रादात प्रदान किया अपि यद्यपि भ्रातृमतिम भाई वाली कन्या नृपः राजा पुत्रिका पुत्री से प्राप्त पुत्र को ग्रहण करना धर्मम धार्मिक कृत्य आश्रित्य शरण में जाकर सतरूपा स्वयंभू मनु की पत्नी के द्वारा अनुमोदितः स्वीकृत। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। आकुति के 2 भाई थे, तो भी राजा स्वयंभू मनु ने इसे प्रजापति रुचि को इस शर्त पर विवाह था कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मनु को पुत्र रूप में लौटा दिया जाएगा। उसने अपनी पत्नी सतरूपा के परामर्श से ऐसा किया था। तात्पर्य कभी कभी निसंतान व्यक्ति अपनी पुत्री को इस शर्त के साथ उसके पति को देता है कि वह उसे नाती लौटा दे, जिससे वह पुत्र के रूप में ग्रहण करके अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दे। यह पुत्री का धर्म कहलाता है, जिसका अर्थ होता है कि अपनी पत्नी से कोई पुत्र न होने पर भी धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा वह पुत्र प्राप्त कर सकता है। किंतु यहाँ पर हम मनु के साथ विचित्र बात देखते हैं। अपने 2 पुत्रों के होते हुए भी उन्होंने अपनी प्रथम पुत्री का विवाह प्रजापति रुचि के साथ इस शर्त पर किया कि उनकी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न हो वह उन्हें पुत्र रूप में लौटा दिया जाए। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि राजा मनु को ज्ञात था कि आकुति के गर्भ से श्री भगवान जन्म लेंगे, अतः अपने 2 पुत्र होते हुए भी वे आकुति से उत्पन्न पुत्र विशेष को अपना पुत्र बनाना चाहते थे, क्योंकि वे श्री भगवान को अपने पुत्र तथा नाती के रूप में चाह रहे थे। मनु मानव जाति के विधि निर्माता हैं और चूंकि उन्होंने स्वयं पुत्री का धर्म निभाया, अतः हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि मनुष्य जाति भी इस प्रणाली को ग्रहण कर सकती है। अतः अपना पुत्र होते हुए भी यदि कोई अपनी पुत्री के किसी एक पुत्र को लेना चाहे तो वह इस शर्त के साथ अपनी कन्या का दान कर सकता है। ऐसा श्रील जीव गोस्वामी का मत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं
कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर चतुर्थ स्कंद प्रारंभ हुआ है और जो मनु है, स्वयंभू मनु, उनकी पुत्रियों की जो वंशावली है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो जो देवहूति के बारे में हमने पिछले स्कंद में बहुत विस्तार से देखा है ना, और यहाँ पर जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है कि आकुति का विवाह, उनकी जो बड़ी पुत्री है उनका विवाह वो प्रजापति रुचि से कराते हैं, और प्रजापति रुचि से इस शर्त में कराते हैं कि उनका जो पुत्र होगा, और स्वयंभू मनु को पता है कि प्रजापति रुचि का जो पुत्र है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने वाले हैं। तो इस शर्त पे किया जाता है कि जो भी मतलब जो पुत्र होने वाला है वो स्वयंभू मनु को वापस लौटा दिया जाएगा, है ना। स्वयंभू मनु की दो पुत्र हैं, कौन कौन है? प्रियव्रत और उत्तानपाद, है ना। तो हालांकि 2 पुत्र हैं, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी पुत्रिका धर्म के बारे में बता रहे हैं कि मनु संहिता में ऐसा बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका पुत्र नहीं है तो उसका जो उत्तराधिकारी है या उसकी जो संपत्ति का आगे चल के वो संरक्षण करने वाला है, जिम्मेदारी लेने वाला है, अगर कोई नहीं है तो पुत्री का विवाह इस शर्त पर कराया जाए कि जो पुत्री से आगे चल के जो पुत्र होगा वो पुत्र वापस लौटा दिया जाएगा। इसको बोलते हैं पुत्रिका धर्म, है ना। तो ये धर्म जो है बहुत जटिल है ना। जैसे महाभारत में बताया गया है कि धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाया, कैसे श्लोक स्टार्ट होता? नहीं, शुरुआत कैसे होती? तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासा ऋषियस्य मतम न भिन्ना। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाया महाजनो येन गता स पंथा। कि ये अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, है ना। कोई कहता है कि ये धर्म है, कोई कहता है ये धर्म है, कोई अलग अलग धर्म के बारे में बताता है। तो ये बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। एक होता है धर्म और अधर्म। जब धर्म और अधर्म होता है तो अधर्म को हम छोड़ सकते हैं और धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन एक होता है धर्म और दूसरा होता है धर्म, जिसको बोलते हैं धर्म संकट, है ना। तो रामायण में, महाभारत में ऐसे बहुत सारी अलग अलग घटनाएं आती हैं जहाँ पर ये नहीं चुनना है कि ये सही है ये गलत है। वहाँ क्या चुनना है? ये भी सही है और ये भी सही है। अभी दोनों सही में आपको चुनना है। तो जहाँ किसी ने कहा कि कोई व्यक्ति बोला है कि आप शराब पियो, और कोई व्यक्ति बोला है कि नहीं आप भोजन ग्रहण करो, तो इसमें चुनना आसान है कि शराब नहीं पीना है। शराब क्या है? ये पाप है। और भोजन ग्रहण करना है तो भोजन ग्रहण कर लिया, है ना। तो जहाँ पर पाप है और पुण्य है उसमें चुनना आसान होता है, ये पाप है ये पुण्य है। लेकिन जहाँ पर ये भी धर्म है और ये भी धर्म है, अभी चुनिए अब क्या करना है, किस धर्म को चुनेंगे? ये भी सही है ये भी सही है। तो ऐसे केवल शास्त्रों में धर्म संकट नहीं है, ऐसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे धर्म संकट आ सकते हैं, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए कि जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। ये अनुसंहिता में ही बताया गया कि जो माता है वो देव के समान है, पिता है देव के समान है, अतिथि हैं वो देव के समान है ना। तो उनकी सेवा
करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और फिर भागवत में बताया गया है कि सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदोक सजे अहेतु की अप्रतिहता या आत्मा, कि परम धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। तो जो माता पिता हैं उनकी सेवा करना भी धर्म है, वो भी बताया गया है और बिल्कुल सही है। और भगवान की सेवा करना वो भी धर्म है। लेकिन अगर दोनों धर्म आपस में टकरा गए तो किसको हम प्राथमिकता देंगे, किस चीज़ को हम प्राथमिकता देंगे? ये कहलाता है धर्म संकट। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, जैसे रामायण में आता है तो प्रजा में ऐसा बात फैल जाता है कि सीता देवी 1 साल लंका में रह के आए हैं, तो भगवान मतलब राम को उनका त्याग कर देना चाहिए। तो अभी 2 तरह के धर्म हैं। पहला धर्म क्या है कि एक राजा का धर्म है कि राजा अपने प्रजा को मत को सुने और उसमें जांच पड़ताल करे और उसके पश्चात निर्णय ले। एक राजा का धर्म है, एक आदर्श राजा। आदर्श राजा मतलब जो अपने परिवार से अटैच नहीं है, आसक्त नहीं है, वो ऐसे भी डिसीजन ले सकता है जो उनके परिवार के लिए कठोर हो। और एक है पति का धर्म कि जो सीता देवी उनका संरक्षण भी करना है। तो अभी दोनों धर्म क्या हो गए? आपस में टकरा गए। एक धर्म बोल रहा है कि राजा का धर्म है और एक धर्म बोल रहा है कि पत्नी का संरक्षण करना। तो ये क्या आ गया? धर्म संकट आ गया, है ना। तो अभी किस धर्म को फॉलो किया जाए? ऐसे हम देखते हैं दशरथ महाराज, उनके सामने धर्म संकट आ गया कि राजा के धर्म से वो वचन में बंधे हुए हैं और पिता के धर्म से अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने के लिए वो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है सबको। तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हमें क्या किसकी आवश्यकता होती है? ये समझने की कि कौन सा धर्म उच्च है और किस धर्म को छोड़ा जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि हमें परिवारजन है, माता पिता हैं, उनकी सेवा करना है और वो धर्म है। और भगवान की भी सेवा करना है, वो भी धर्म है। जैसे कि हम देखते हैं कि रामायण में आता है कुंभकर्ण और विभीषण। तो कुंभकर्ण को बुलाया जाता है और कुंभकर्ण से राय ली जाती है कि अभी ऐसी ऐसी घटना हो गई है और पूरी वानर सेना समुद्र के पास खड़ी हुई है, तो अभी क्या किया जाए। तो कुंभकर्ण सबसे पहले आके डांटता है कि ये करने से पहले पूछना चाहिए था, जब सब कर लिया उसके बाद पूछ रहे हो, है ना। तो ये तुमने बहुत गलत किया है, लेकिन तुम मेरे भाई हो, इसीलिए भाई होने के नाते मेरा एक धर्म बनता है, ड्यूटी बनती है तुम्हारा साथ देने का, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा चाहे मेरी मृत्यु हो जाए। ठीक है। अभी कुंभकर्ण को पता है कि जो भगवान राम हैं, भगवान हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना वो एक धर्म है और अपने भाई की बात को मानना वो एक धर्म है। लेकिन कुंभकर्ण ने किसको चुना? निचले धर्म को। जो उच्च धर्म था उसको छोड़ दिया। निचले धर्म को क्यों चुना? क्योंकि भाई से आसक्ति है, भाई से अटैचमेंट। तो इसीलिए उच्च धर्म को छोड़ दिया, निम्न धर्म को स्वीकार किया। विभीषण ने क्या किया? विभीषण को पता है मेरे भाई है, बड़ा भाई मतलब एक तरह से पिता के समान। तो समझाया कई बार समझाया। और एक धर्म क्या है? भगवान राम की शरण लेना, उनकी आज्ञा का पालन करना। तो जब देखा कि समझने को तैयार नहीं है तो निम्न धर्म है उसको छोड़ दिया, भाई को त्याग दिया और क्या किया? उच्च धर्म है उसको स्वीकार किया। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे संशय, बहुत सारे संकट आएंगे कि इस समय क्या किया जाए। एक मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, दूसरा मेरा कर्तव्य है कि जो मेरे संरक्षित हैं उनकी सेवा करना। तो दोनों में से किसका पड़ला भारी है? तो अगर हमारी आसक्ति है, हमारा अटैचमेंट है, तो जो निम्न मतलब धर्म निम्न नहीं होता है, जो निचले स्तर का धर्म है उसको हम स्वीकार करेंगे, और जो उच्च स्तर का धर्म है जिसमें भगवान की सेवा शामिल है उसको हम छोड़ देंगे, उसको हम त्याग देंगे। तो इसके लिए हमें जो भक्तों की, गुरु की और शास्त्रों की आवश्यकता होती है, गुरु साधु शास्त्र की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर
जो धर्मशास्त्र हैं वो क्या होते हैं, बहुत बहुत जटिल होते हैं, है ना। जैसे कई बार बोलते हैं कि जैसे राम है, उन्होंने अपने पिता की हर बात की आज्ञा का पालन किया, तो जो पिता बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए, है ना, वो सत्य है। तो यस, पिता की आज्ञा सुनना चाहिए, लेकिन अगर पिता की आज्ञा से भगवान की सेवा रुक रही है या भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान की आज्ञा सुनना चाहिए या पिता की आज्ञा सुनना चाहिए? तो वो क्या हो गया, अभी चुनना पड़ेगा, हमारी आसक्ति है या हमारा सही शास्त्रों का अंडरस्टैंडिंग। तो दशरथ महाराज भी धर्मात्मा पिता है ना। तो इस तरह से ये धर्मशास्त्र जो क्या होते हैं, बहुत जटिल होते हैं, है ना। और जो खासकर ये मनु संहिता है, जो धर्मशास्त्र है, इसके ऊपर लोग बहुत सारे अलग अलग प्रोपेगेंडा करते हैं, है ना। लोग जब इलेक्शन आने वाले होते हैं, चुनाव आने वाले होते हैं, तो लोग बोलते हैं देखो ये मनु संहिता क्या है, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देती है ना। और ये ब्राह्मणों ने क्या किया है, दलितों का बहुत ज़्यादा शोषण किया है। तो हम सबके सामने क्या लेते हैं, मनु संहिता लेते हैं, उसको जलाते हैं। उससे क्या होता है, सारे जो दलितों का वोट है किसको मिल जाएगा, वो नेता को मिल जाएगा। ऐसे लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। कुछ लोग प्रोपेगेंडा करने वाले होते हैं कि देखो ये मनु संहिता है, इसमें कैसा बताया गया है ना कि एक तो जातिवाद का बढ़ावा दिया गया है, भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है, और स्त्रियों को शोषण करने का प्रयास किया गया है, तो ये धर्म को छोड़ो और दूसरा धर्म, है ना, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, उसको अपना लो। तो सब क्या है, ये जो धर्मशास्त्र है, मनु संहिता है, उसके आड़ में आकर ऐसे अलग अलग अपने प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। एक तो ऐसा भी बोलते हैं कि जब बुद्ध का प्रचार बढ़ा, तो बुद्ध का जब प्रचार बढ़ा तो उनके प्रचार को देखकर जो ब्राह्मण थे वो डर गए, और जब ब्राह्मण डर गए तो उस डर में उन्होंने क्या किया, मनु संहिता लिख दी। उसमें ये बता दिया कि ब्राह्मण ऊपर होते हैं और जो शूद्र होते हैं वो नीचे होते हैं। तो लोग कैसे अपना जो स्पेकुलेशन करते हैं कि तो ये जातिवाद है ना, और नारीवाद और मनु संहिता अभी लिखी गई, इस तरह से अलग अलग तरह से वो स्पेकुलेशन करते हैं। तो हम अपने वैदिक शास्त्रों में देखेंगे कि कहीं पर ये कास्ट सिस्टम की बात नहीं कही गई, कहीं पर जातिवाद की वर्णन नहीं किया गया। हम खुद रामायण में देखते हैं, विश्वामित्र मुनि जो थे वो क्या थे, क्षत्रिय थे, और उन्होंने तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा बाद में वो क्या बने, ब्रह्म ऋषि बने, जो अपने ही जीवन में क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। और हम देखते हैं ब्राह्मण के कुल में पुलत्स ऋषि थे, पौलत्स या पुलत्स ऋषि। तो पुलत्स ऋषि हैं, मतलब ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण के कुल में कौन आया, असुर आया, रावण आया, है ना। तो ब्राह्मण के कुल में ब्राह्मण नहीं आया, ब्राह्मण के कुल में असुर आया, है ना। ऐसे हम देखते हैं सत्यकाम जवाल, है ना, जवाल जो गौतम मुनि आते हैं वहाँ पर, और गौतम मुनि शिक्षा देने के लिए वहाँ पर एक स्थान पर आते हैं, तो वहाँ पर एक लड़का होता है, वो उसका नाम था सत्यकाम, नहीं जवाल नाम होता है। तो गौतम मुनि बोलते हैं कि आप अपने गोत्र का पता करके आइए, गोत्र कौन है। तो वो जाते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि जो गौतम मुनि है वो जानना चाह रहे हैं कि मेरा गोत्र क्या है। तो उनकी माता का इस तरह से व्यवसाय था कि कोई ऐसे का विवाह नहीं हुआ था, है ना, अलग अलग से पुरुषों के साथ संग करना। तो बाद में बोलते हैं कि मुझे तो पता नहीं आपका तुम्हारा गोत्र क्या है। तो वो जो पुत्र होता है वो गौतम मुनि के पास में जाता है, बोलता है कि मेरी माँ ने बताया है कि मेरा तो कोई गोत्र नहीं है, उनका इस तरह से व्यवसाय है। तो गौतम मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। गौतम मुनि बोलते हैं कि ब्राह्मण का एक कर्तव्य क्या है, सत्यता। तो वो इस ऐसी बात को जो किसी के सामने कह नहीं सकते हैं उसको भी छुपाया नहीं, तो उनका नाम क्या रख दिया, सत्यकाम जवाल। और आगे चल के उन्होंने जवाल उपनिषद लिखा, जो कि एक शूद्र के पुत्र थे। हम देखते हैं विदुर
विदुर कौन है? दासी पुत्र। तो दासी पुत्र मतलब शूद्र, करेक्ट। लेकिन वो राज दरबार में क्या है? प्राइम मिनिस्टर है, मुख्य प्रधानमंत्री हैं, जो कि कौरवों को सलाह दे रहे हैं। तो कहीं भी ये जो शब्द है जाति, है ना, ये एक्चुअली जाति शब्द है वो ऐसे जन्म से नहीं है। और हम देखते हैं अत्रि ऋषि, जो अत्रि ऋषि थे उनका भी जन्म किस में हुआ था? शूद्र कुल में हुआ था, लेकिन बाद में ऋषि होते हैं, है ना, लोगों को शिक्षा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं। ये सब क्या है? पूरा एक पाश्चात्य जगत का, पूरा ये जो ब्रिटिशर्स का एक पूरा प्रोपेगेंडा है कि भारत को कैसे डिवाइड किया जाए, भारत में कैसे एक जातिवाद बना दिया जाए कि ये उच्च जाति है, ये निम्न जाति है, आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, कोई रिजर्वेशन के लिए ये करेगा, कोई रिजर्वेशन के लिए वो करेगा, और आपस में झगड़ा हो जाएगा। और नाम किसका दिया जाएगा कि देखो मनु संहिता में ऐसा बताया गया, मनुवाद, मनु ऐसा करके गए। तो हम तो पूरे भारत को कास्टलेस करना चाहते हैं, है ना, कोई जाति नहीं होगी, सब एक समान होंगे। लेकिन एक समान हो ही नहीं सकता है, जिसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार वो कार्य करेगा। अभी सब एक समान है तो हम हॉस्पिटल जाएंगे और चपरासी से बोलेंगे तुम मेरा हार्ट सर्जरी कर दो, क्योंकि डॉक्टर और चपरासी तो एक ही है, सब बराबर ही है ना, तो तुम मेरी सर्जरी कर दो, तुम मेरी दवाई दे दो। तो ऐसा नहीं होगा, जिसके पास योग्यता है उसके अनुसार वो कार्य होगा, है ना। चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग से। तो जाति जो शब्द है वो कहाँ से आया है कि कॉमन ओरिजिन, हम बोलते हैं मानव जाति। तो मानव जाति मतलब मानव एक जाति है ना, पक्षी एक जाति है, पशु एक जाति है। तो जाति यहाँ से आया, ऐसा नहीं ब्राह्मण वो वर्ण है, वर्ण अलग है और जाति अलग। जाति मतलब एक उनका कॉमन ओरिजिन, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि इतनी सारी योनियाँ हैं, तो पक्षी हैं, पशु हैं, देव हैं, मनुष्य हैं, और मानव जाति ह्यूमन काइंड कई बार हम बोलते हैं। और ये जो व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था है। और भी इसका कई जगह ऐसे खंडन किया जाता है, जैसे एकलव्य का आता है ना, कि एकलव्य भी निषाद जाति का था और उसको शिक्षा नहीं दी गई, है ना। तो अगर हम पूरी तरह से अच्छी तरह से वो महाभारत पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि ऐसे कोई अन्याय नहीं हुआ एकलव्य के साथ, है ना। लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम लिखते हैं एकलव्य, है ना, जैसे एकलव्य एकदम पूरा फोकस था सीखने के लिए। तो इस तरह से हमें क्या होना चाहिए, अपने गोल के लिए फोकस होना चाहिए, है ना। तो एकलव्य के साथ में क्या हुआ था, एकलव्य का जहाँ पे जन्म हुआ था उसके जो पिता थे वो किसके मित्र थे? शिशुपाल के। शिशुपाल, रुक्मी इसके मित्र थे। तो एकलव्य का विद्या सीखकर धनुर्विद्या को जो उपयोग करने का उद्देश्य था वो क्या था? शिशुपाल और उनकी जो पूरी टीम है उसकी पावर को बढ़ाना। अभी शिशुपाल और जो उनकी टीम है वो क्या करने वाली है? वो कोई धर्म के लिए तो कार्य करेगी नहीं। शिशुपाल, है ना, जन्म हुआ, जन्म लेते ही साथ क्या निकला? गाली निकली। किसके लिए? भगवान के लिए। अब भगवान भी इतने सहनशील हैं, भगवान ने बोला कि 99 तक मैं सहन करूँगा, अगर 100 पहुँच गया बस मार दिया जाए। तो द्रोणाचार्य ने देखा कि ये जो एकलव्य है अगर धनुर्विद्या सीखा, है ना, तो वो इसका मिसयूज करेगा। इसीलिए द्रोणाचार्य ने क्या कर लिया? अंगूठा मांगा, है ना। और आगे चल के महाभारत युद्ध में जब रुक्मणी हरण होता है उस समय ये सब शिशुपाल, रुक्मी, एकलव्य सब इकट्ठा होते हैं और भगवान एकलव्य का वहाँ वध करते हैं। अभी भगवान ऐसा का क्यों वध करेंगे? जो अच्छे इंटेंशन से आएगा, उसका हृदय अच्छा होगा, भगवान उसको क्यों मारेंगे? तो इससे हम देख सकते हैं। फिर लोग बोलते हैं कर्ण पे अन्याय हुआ, जातिवाद। ये जातिवाद तो बहुत समय से चला आ रहा। तो हम देखते हैं महाभारत में ये टीवी सीरियल में बताया गया है कि कर्ण को द्रोणाचार्य के गुरुकुल में शिक्षा नहीं दी गई, लेकिन महाभारत में बताया है कि कर्ण को द्रोणाचार्य ने शिक्षा दिया, है ना। वो परशुराम जी का आगे चल के श्राप होता है। क्यों? क्योंकि वो कपट से लेना चाहा था। परशुराम जी ने कहा था कि मैं क्षत्रियों को कोई ज्ञान नहीं दूंगा, केवल मैं ब्राह्मणों को दूंगा। तो कर्ण क्या है? वो ब्राह्मण बन के जाता है। और कर्ण को क्या होता है? बाद में एक बिच्छू काट रहा होता है और रक्त निकलता है, और रक्त कहाँ गिरता है?
जो परशुराम है उनके शरीर पे गिरता है। परशुराम जी बोलते हैं कि ब्राह्मण तो इतना शारीरिक जो कष्ट होता है इतना सहन नहीं कर पाते, क्षत्रिय कर पाते, तो तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं हो, तो जितना तुमने सीखा है वो सब समय आने पर भूल जाओगे। तो लोग ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ, एकलव्य के साथ अन्याय हुआ। ये क्यों अन्याय हो रहा है? जातिवाद के कारण। तो ये सब क्या है? क्योंकि लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं ढंग से, तो इसकी वजह से ये समस्या होती है। तो ये वर्ण व्यवस्था है, ये वर्णाश्रम है। वर्ण व्यवस्था मतलब किसी का मानसिक और शारीरिक स्तर क्या है, उसके गुण क्या है, उसके आधार पर समाज और जो गुरु वर्ग हैं और माता पिता हैं वो डिसाइड करते थे कि हाँ इसका ये वर्ण है ना। तो ये हमने अलग अलग जो उदाहरण देखे हैं। तो कलयुग में सब एक तरह से शूद्र हैं। कलौ शूद्र संभव है ना, जन्मना जायते शूद्र है ना, संस्कार भवेच दुजा, वेद पाठात भवेद विप्रा, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो इस तरह से वो क्रमिक विकास होता है ना। तो सब शूद्र हैं। शूद्र मतलब जो शोक आने पर द्रवित हो जाए, जो दुख आने पर उसमें बह जाए। तो अभी हम देख सकते हैं सब जनसंख्या तो ऐसी है कि जैसी दुख आता है उसमें हम बह जाते हैं, हम उसको अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाते है ना। और जो आध्यात्मिक रूप से अशिक्षित है वो शूद्र है। तो शूद्र कोई वो नहीं है कि सरनेम लगा दिया उसमें कि ये सरनेम है तो ये शूद्र है, ये सरनेम है तो ये क्षत्रिय है ना। सरनेम ऐसा नहीं था कि वो विश्वामित्र उनके पीछे कोई सरनेम लगा हुआ था, विश्वामित्र तिवारी ऐसा नहीं था। विश्वामित्र मुनि थे, अत्रि मुनि थे। उनकी जो गुण है, उनकी जो क्षमता है, उसके आधार पर ये ब्राह्मण है तो ये शूद्र है। और ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही बन सकता है। वो कैसा इन जनरल वो क्यों होता था? क्योंकि ब्रह्मा जी से लेकर वर्तमान तक अगर सारे संस्कार फॉलो किए हैं तो ब्राह्मण के घर में स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण स्वभाव का पुत्र जन्म लेगा, क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय स्वभाव का पुत्र जन्म लेगा। अगर सारे संस्कार फॉलो किए जा रहे हैं, अगर सारे संस्कार फॉलो नहीं किए जा रहे हैं तो वो किसी भी प्रवृत्ति का हो सकता है। और कलयुग में तो क्या है? कलौ शूद्र संभव। तो ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई हाई कोर्ट जज है, उसका जो लड़का है वो हाई कोर्ट जज नहीं बन जाएगा, पहले उसके लिए उसको क्वालिफिकेशन, उसको योग्यता प्राप्त करनी होगी, तब वो जज बनेगा। उसी तरह से जो ब्राह्मण का पुत्र है वो केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर वो ब्राह्मण नहीं बनेगा। तो इसके ऊपर एक डिस्कशन है, हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कई बार इसको बताया गया है कि कौन है ब्राह्मण और क्या है जाति। तो ये महाभारत में आता है कि जब जो पांडव होते हैं वनवास में होते हैं तो उस समय एक नहुस राम के जो ऋषि होते हैं वो उनको श्राप मिलता है और उनका जो शरीर हो जाता है अजगर का हो जाता है। और अजगर का शरीर होने के पश्चात वो भीम को अपनी जो उसमें कुंडली में पकड़ लेते हैं और युधिष्ठिर महाराज से बोलते हैं कि मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, अगर उस प्रश्न के उत्तर दिए तो मैं भीम को छोड़ूंगा। तो वो प्रश्न पूछते हैं कि ब्राह्मण कौन है। पहला प्रश्न पूछते हैं नहुस कि ब्राह्मण कौन है। तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं कि जिसके अंदर सत्यता, दान, चरित्र, तपस्या, दया, ये सब गुण होते हैं वो ब्राह्मण है ना। तो नहुस पूछते हैं अगर ये गुण किसी के भी अंदर आ जाए, वो किसी भी परिवार में जन्म ले और उसके अंदर ये गुण देखे जाए तो क्या वो ब्राह्मण कहलाएगा, या फिर जन्म के आधार पर उसे देखेंगे कि इसका जन्म तो यहाँ हुआ इसलिए इसी गुण का। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ये गुण आ जाते हैं तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। और अगर किसी ब्राह्मण परिवार में उसके अंदर ये गुण नहीं है, सत्यता, दया, तपस्या, दान, ये गुण नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताया गया है, कोई जातिवाद का इसमें बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। फिर आगे इसमें आता है कि यक्ष प्रश्न पूछते हैं
युधिष्ठिर महाराज से। यक्ष अलग अलग तरह के प्रश्न पूछते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं जाति को लेकर। वो पूछते हैं कि ब्राह्मण किससे कहलाएंगे? किसी परिवार में जन्म लिया है उससे ब्राह्मण कहलाएंगे, अपने व्यवहार से ब्राह्मण कहलाएंगे, शास्त्रों के अध्ययन से ब्राह्मण कहलाएंगे, शास्त्रों को श्रवण करने से ब्राह्मण कहलाएंगे, किससे ब्राह्मण कहलाएंगे? तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं ना तो शास्त्रों के अध्ययन से ब्राह्मण कहलाएंगे, ना सुनने से ब्राह्मण कहलाएंगे, जो चरित्र है उससे वो ब्राह्मण कहलाएंगे, है ना। अगर किसी ने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, लेकिन अगर चरित्र नहीं है तो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, है ना। तो ये दो जगह ये स्पष्ट रूप से ये रेफरेंस आता है जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज स्वयं इस चीज़ को स्थापित करते हैं कि ये जाति क्या है और ब्राह्मण क्या है ना। लेकिन क्योंकि लोग मनु और मनुवाद उसको लेकर आपस में झगड़ा करते हैं और ये पॉलिटिकल है और समाज को कैसे डिवाइड करना है। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने यही किया ना, डिवाइड एंड रूल, आप समाज को विभाजित कर दो और उन पर शासन करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से मनु संहिता में ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो आजकल के लोगों को बहुत क्या लगती है, कंट्रोवर्शियल लगती है ना। इसीलिए संविधान बनाएगा और संविधान बना के क्या किया गया कि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ संशोधन चलता रहता। आज ये संशोधन आया, वो संशोधन आया। शास्त्रों में ऐसा नहीं हुआ कि उस समय ये लागू होता था, आज लागू नहीं होता, है ना। तो इसमें कुछ हिस्ट्री है जिसमें बताया गया है। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ चैनल था, उसमें ये बहुत विस्तार से बताया गया था कि जो मनु संहिता है, मनु संहिता के कारण कैसे जो पूरा भारत है वो पूरा ख़राब हो चुका है और इसीलिए मनु संहिता को हमें जला देना चाहिए, मनु संहिता को फेंक देना चाहिए और हमें जो संविधान है उसको फॉलो करना चाहिए, उसमें बताया गया था। और उसमें हमारे जो इतिहासकार हैं, है ना, इतिहासकार जो स्वयं जो हमारे कोर्स तैयार कर रहे हैं, जो हमारे 11th-12th में इतिहास पढ़ा रहे हैं, वही इतिहासकार इस तरह से वो प्रस्तुत करते हैं, है ना। अभी देखिए ये कितना एक हंसी की चीज़ है, उपहास की चीज़ है कि मनु संहिता कब लिखी गई, बुद्धिज़्म कब आया, बुद्ध धर्म कब आया, 500-600 2500 साल पहले। तो वो कह रहे हैं कि बुद्धिज़्म के आने के बाद जब बुद्धिज़्म का प्रचार बढ़ गया तो ब्राह्मणों ने डर से मनु संहिता को लिखा। मतलब मनु संहिता अभी लिखी गई। मनु कब आए हैं? स्वयंभू मनु कब आए हैं? ब्रह्मा जी के एकदम शुरुआत, मानस पुत्र हैं। तो और जो बुद्ध धर्म के जो प्रणेता हैं दलाई लामा है, वो खुद अपने वाक्यों में, अपने स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि जो बुद्ध धर्म चालू हुआ उससे 2500 साल पहले या 3000 साल पहले ये मनु संहिता समाज में थी। मतलब 5000 या 5500 से पहले मनु संहिता थी। जो बुद्ध धर्म के खुद फॉलोअर हैं या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि बुद्ध धर्म के 3000 साल पहले से मनु संहिता है। और ये जो ब्रिटिश चैनल है वो क्या बोल रहा है कि जो बुद्ध धर्म बढ़ गया उस समय ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए मनु संहिता लिखी, और सब उसको सुनते हैं, सब उसको मानते हैं। तो ऐसी झूठी खबरें देते हैं। और कौन किसकी आड़ में दे रहे हैं? वो हमारे जो इतिहासकार हैं, जो हमारे इतिहासकार यहाँ भारत में बैठे हुए हैं। एक इतिहासकार है पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो बहुत फेमस है और वो इस तरह से वाक्य दे रहा है ना। और उस इतिहासकार का और क्या कहना है? कहता है कि जो काशी के बनारस के पंडित थे वो ब्रिटिशर्स के पास में गए और उन्होंने ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी मनु संहिता का प्रचार कीजिए। तो वो तो ब्रिटिशर्स ने प्रचार किया, इसीलिए हमारे समाज में मनु संहिता फैली हुई।
सोचिए काशी के पंडित जाके बोल रहे हैं ब्रिटिशर्स को कि आप इसका प्रचार करें। कितना ज़्यादा गलत तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, कितना ज़्यादा हमारे धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, और जो भी आधुनिकता है, जो भी मॉडर्नाइजेशन है, उसको ऊपर दिखाते हैं और इसका क्या बोलते हैं, पिछड़ापन बताते हैं। तो ऐसे कि प्रभुपाद जी 16वें अध्याय के उसमें लिख रहे हैं, असुरों के बारे में लिख रहे हैं, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, है ना, कि जो असुर होते हैं उनको पता नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी 16वें अध्याय के 7वें श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो असुर हैं, है ना, उनका एक विशेष लक्षण जो है वो शास्त्रों को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने प्रभुपाद ने विशेषकर मनु संहिता का उदाहरण दिया। प्रभुपाद जी और भी उदाहरण ले सकते थे, प्रभुपाद ने विशेषकर मनु संहिता का उदाहरण दिया। और मनु संहिता में ऐसा बताया गया है कि जो स्त्रियां हैं उनका जीवन के हर स्टेज में संरक्षण होना चाहिए, कभी भी स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए। अगर स्वतंत्रता दी जाएगी तो उनका शोषण चालू हो जाएगा, है ना। तो बचपन में पिता के द्वारा, है ना, और बड़े होकर पति के द्वारा, और वृद्धावस्था में अपने पुत्र के द्वारा संरक्षण होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आजकल क्या हो गई है, इस जो असुर लोग हैं इस आदेश को नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। और कथाकथित उन्होंने पब्ड अप कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेनली लाइफ, है ना, एक अहंकार से बना हुआ कि नारीवाद, है ना, स्वतंत्रतावाद, इसका वो प्रचार कर रहे हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि मनु संहिता में क्या है और आजकल के समाज में क्या, उसको पूरी तरह से वो तोड़ दिया, और उसकी वजह से पूरा समाज में क्या हो रहा है, केओस हो रहा है। अभी लॉजिकली हमको लगता है, अपने तर्क छोटी सी बुद्धि से समझें कि हाँ ये तो सही है, सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको फ्रीडम मिलना चाहिए, लेकिन उस फ्रीडम की वजह से क्या हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम हो रही है। और हम उदाहरण देख सकते हैं कि मनु संहिता में बताया गया है कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा, कि अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो मनु उसमें बताते हैं कि अगर किसी ने हत्या की है, ये प्रभुपाद जी 2 अध्याय में भगवद गीता में बता रहे हैं, कि किसी ने अगर हत्या की है और उसको फांसी की सज़ा दी जा रही है, तो हत्या करने के कारण उसको जो पाप लगेगा, उस पाप का भुगतान उसको इसी जन्म में हो जाएगा, जिससे उसकी वजह से निचली योनि में उसको नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए फांसी दी जाती थी। आजकल क्या होता है, फांसी नहीं दी जाएगी, उम्र कैद दे दिया 15 साल का, है ना, 20 साल का उम्र कैद दे दिया, और जेल से बाहर निकलते हैं, एक हत्या और करते हैं और फिर जेल में आ जाते हैं, क्योंकि जेल में तो उनको पूरा VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, सब बढ़िया खाना मिल रहा है, AC लगा हुआ है, सब कुछ अच्छा है। तो कौन बाहर जाके इतना संघर्ष करेगा, 1-2 को और मार देते हैं, फिर आ जाएंगे आप 10-15 करके पूरा जीवन उनका पूरा एक राज्य बन जाता है ना। तो किसी को पनिशमेंट तो, और यहाँ तक बताया कि अगर कोई चोरी करता है, किसी ने चोरी किया तो राजा क्या करते थे, हाथ काट देते थे। अभी लगेगा ये तो बहुत ही निर्दयी है, चोरी किया और हाथ काट दिया, है ना। तो उसके कारण है कि राजा का डर है अगली बार चोरी होगी नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, चोरों का VIP ट्रीटमेंट चल रहा है, तो चोर बोलेंगे तो बढ़िया है तो, और वहाँ क्या हो रहा है, चोरी किया और आपके हाथ काट दिए। तो देखने से लगेगा कि ये तो बहुत ही निर्दयता हो रही है ना। लेकिन जो मनु है, वो मनु जो स्वयंभू मनु है, वो अधिक बुद्धिमान है, और जो बद्ध जीव हैं जिन्होंने बड़ा संविधान बना लिया है, उसमें बार बार कुछ ना कुछ संशोधन चलता रहता। ऐसे मनु संहिता में और बताया है कि जो संपत्ति है, किसी भी परिवार की संपत्ति है, वो सारी की सारी संपत्ति किसको दी जाएगी, जो परिवार का जो बड़ा पुत्र है उसको संपत्ति दी जाएगी, है ना। जिससे क्या है, बड़े पुत्र के पास संपत्ति आएगी तो वो परिवार क्या है, संयुक्त परिवार बना रहेगा, वो परिवार क्या होगा, छिन्न में नहीं होगा। लेकिन हमारे जो मेड इन इंग्लैंड जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया, उसको संशोधन कर दिया, बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे सबके बीच में इक्वल डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो अभी किसी के पास 50 एकड़ है तो 50 एकड़ से क्या हो गया, 5 पुत्र हैं तो 10 हो गए, फिर 2 पुत्र हुए तो 5 हो गए, फिर 2 हुए, फिर 2.5 हो गया, 1 बचा। तो अभी ज़मीन बची नहीं तो क्या करेंगे, जॉब करेंगे, शहर में जाएंगे जॉब करने,
तो कहीं ना कहीं तो नौकरी चाकरी करेंगे, लेकिन अगर किसी एक के पास में है 50 एकड़ है, फिर 50 एकड़ है, 50 एकड़ है, तो पूरे परिवार चल जाएगा। लेकिन क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर दिया? सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, है ना, सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, इक्वल राइट्स मिल गए, है ना, सबका इक्वली शोषण होना चाहिए, है ना, सबकी इक्वली स्थिति खराब होना चाहिए। ऐसा हो गया। तो फिर मनु संहिता में और बताया गया कि समाज में 5 लोगों का संरक्षण होना चाहिए, है ना, गाय, ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे और वृद्ध, इन 5 लोगों का समाज में संरक्षण होना चाहिए। तो अभी हम देख लें, गाय का संरक्षण है। कुछ लोग कुत्ते घर में रखते हैं, गाय बाहर है, कुत्ता अंदर है। कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं साथ में, या कुत्ते के साथ खुद घूमने जाते हैं, और गाय ऐसे ही घूम रही, है ना। फिर ब्राह्मण वर्ग, हम देखते हैं कि आजकल जो मंदिर है, साउथ इंडिया में मंदिर है, वहाँ पे जो ब्राह्मण पुजारी करते हैं उनको कितनी सैलरी दी जाती है? 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, एक महीने का 500 रुपये। अभी क्या चलेगा? तो वो क्या करते हैं, अपना जो पुजारी का होता है उसको छोड़ देते हैं और अपना फिर वो लोग भी अपनी IT कंपनी में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ मिल ही नहीं रहा है। तो ब्राह्मणों का संरक्षण नहीं हो रहा है। कभी कभी हम जब तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कई लोग पीछे पड़ जाते हैं, दान दो ऐसा। तो लगता है कि ऐसे क्यों है, तो भगवान की सेवा कर रहे हैं और पीछे ही पड़ गए दान के। तो उसका दोनों तरफ से कारण है। उनकी तरफ से कारण क्या है कि उनका कोई संरक्षण नहीं किया जा रहा। तो ब्राह्मण है, वो किसी कोई जीविकोपार्जन के लिए कार्य नहीं कर रहा है। ब्राह्मण शिक्षा का अर्जन कर रहे हैं और शिक्षा को दे रहे हैं। अभी ब्राह्मणों का संरक्षण ही नहीं है। जब ब्राह्मणों का संरक्षण नहीं तो कौन पुजारी बनना चाहेगा, कौन ज्योतिष बनना चाहेगा? सब सोचेंगे हम जॉब करेंगे और जॉब करके पैसा कमाएंगे। तो ब्राह्मणों का संरक्षण नहीं। वुमेन, है ना, तो वो हमने डिस्कस किया कि स्वतंत्रतावाद के नाम पर बच्चे, है ना, बच्चों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बच्चों का संरक्षण, बच्चों को सिखाना, और वृद्ध पुरुष ओल्ड एज होम बन गए। तो जो 5 वर्ग हैं, है ना, जिनका संरक्षण होना चाहिए, उनको नेग्लेक्ट कर दिया, है ना। तो हम देखते हैं कि ये धर्मशास्त्र क्यों बनाए गए। जैसे जब भगवान बोलते हैं कि धर्म संस्थापनार्थायम संभवामि युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग में आता हूँ, है ना। तो ये कैसे समाज चले, कैसे समाज, अभी क्या होता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, और वास्तव में समाज क्या होता है, एक दूसरे पे निर्भर था। तो हर व्यक्ति सोचता है मैं अकेला हूँ, मुझे अपने अकेले दम पे सब कुछ करना। लेकिन वास्तव में वैदिक समाज कैसा है, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंस है। पहले अभी इंडिपेंडेंट है, अभी सब स्वतंत्र होने का सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे। और वो समाज क्या था, वो स्टेबल था, है ना। पहले जॉइंट फैमिली थी, अभी क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गई। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाते हैं, विस्फोट होते हैं, और फिर बचते नहीं, सिंगल पेरेंट, है ना, पिता है या फिर माता है। जहाँ 2-3 जनरेशन साथ में रहती थी, अभी क्या हो गया, या तो पिता अकेले हैं या माता अकेले। क्यों है? क्योंकि हमने मनु संहिता के जो नियम है उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसको हमने देखा ही नहीं, उसको हम सोशल सोच रहे हैं। तो और ये इस तरह से जो ये संस्थाएं हैं या ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, वो प्रमोट करते हैं, है ना, कि वो इस तरह से न्यूज़ बनाते हैं कि भारत में देखो कितनी हत्याएं हो रही हैं, भारत में कितने रेप हो रहे हैं, भारत में कितनी दुर्गति हो रही है। लेकिन वो अपने देश का खुद देखे तो वहाँ क्या दुर्गति हो रही। जैसे एक यहाँ पर एक डेटा है जहाँ बताया गया है कि 1 लाख लोगों का, मतलब 1 लाख लोगों में एक इंग्लैंड की एक सर्वे किया गया कि इंग्लैंड में 1 लाख लोगों में 36 लोगों का 36 स्त्रियों के साथ रेप करने का प्रयास किया जाता है। और भारत में 1 लाख में केवल 2 लोग हैं जिनके साथ ऐसा प्रयास किया जाता है। और अमेरिका में 1 लाख में 35 स्त्रियां ऐसी हैं जिनके साथ इस तरह से कुकृत्य करने का प्रयास किया जाता है। और लेकिन प्रस्तुत ऐसे किया जाता है कि सारी प्रॉब्लम भारत में है।
क्यों भारत में प्रॉब्लम है? क्योंकि भारत में लोग धर्म को फॉलो करते हैं ना। और ऐसा बताया गया है कि ऐसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम देखेंगे कि अमेरिका में, जैसे प्रभुपाद लीलामृत में आता है कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाते हैं तो प्रभुपाद देखते हैं कि न्यूयॉर्क में लगभग सभी गलियों में, सभी रोड पर कुत्ते का मल पड़ा हुआ है, हर जगह। अभी हम जब मूवीज़ में देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि हाँ वेस्ट में सब कुछ साफ़ सुथरा है, सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा है, और प्रभुपाद जी इस चीज़ को वर्णन करते हैं कि मैं अमेरिका गया, न्यूयॉर्क गया और देख रहा हूँ कि सब जगह वही ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम जो परम बुद्धिमान हैं भगवान कृष्ण और उनके जो प्रतिनिधि हैं मनु हैं, उनके आधार पर और धर्म शास्त्र के आधार पर तो कम से कम समाज अच्छा चलेगा। और जब समाज सही होगा तब तो वो भक्ति हो पाएगी। समाज ही पूरा छिन्न भिन्न है, पूरा बिखरा हुआ है, और उसमें भक्ति की बात करते हैं तो लोग कि ऑलरेडी इतनी टेंशन होती है, फिर भक्ति भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। तो समाज का सही तरह से गठन हो तो ये जो धर्म शास्त्र है, जो वर्णाश्रम है, उसके आधार पर अगर हम पालन करेंगे जो मनु है, तो ही कुछ चांस है कि बड़े स्तर पर भक्ति का प्रचार हो सकता है। नहीं तो जैसे प्रभुपाद बोले, कैट्स एंड डॉग्स सिविलाइजेशन, कुत्ते और बिल्लियों का समाज है। पॉलिश्ड एनिमल सिविलाइजेशन, रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स, कितने प्रभुपाद नॉनसेंस सिविलाइजेशन है ना। सोल किलिंग सिविलाइजेशन, कितना प्रभुपाद जी बार बार इस सभ्यता का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।